गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है बेसिकली एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी, अब एक्स्ट्रा मनी क्या होती है उसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लो आप बैंक गए और आपने बैंक से 1000 रुपये बोरो किए। ठीक है, आप बैंक गए और आपने बैंक से 1000 रुपये बोरो किए और आप बैंक वाले को ये बोल रहे हो कि मैं आपको 1 साल बाद 2 साल बाद ये लोन पे बैक कर दूंगा। तो जब आप लोन लेते हो और जब आप उसको वापस करना होता है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब 1 साल बाद जब आप वापस करोगे तो आपको 1000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, उस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमको 10% का इंटरेस्ट देना होगा, तो 1000 का 10% कितना होता है? तो 1000 का 10% होता है 100 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो होता है इंटरेस्ट। ये होता है इंटरेस्ट, या इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें जो टर्म थी 1000, यानी कि जो हमने क्या किया, बोरो किया, जितना हमने उधार लिया वो होता है प्रिंसिपल, या जिसे बोलते हैं मूलधन। जितने परसेंटेज पर लेते हैं उसे बोलते हैं रेट या दर। ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद दोगे तो उसे कहते हैं टाइम। और एक होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब आप 100 रुपये क्या करोगे, एक्स्ट्रा पे करोगे और साथ में 1000 तो पे करोगे, तो ये मिलाकर बनता है अमाउंट। या फॉर्मूला बोल सकते हैं अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बोल सकते हैं जितना आप पे बैक करोगे वो होता है अमाउंट। दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। दोनों को समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने फिर से 100 रुपीज़ बोरो किए। ठीक है, 10% रेट पर। दो बंदा है, एक बंदा सिंपल इंटरेस्ट लेगा और दूसरा बंदा कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। तो 3 साल के बाद हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फिर सेकेंड ईयर का कितना होगा और फिर थर्ड ईयर का कितना होगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ईयर मतलब कि 100 का 10% कितना होगा, तो वो होगा 10 रुपये, यानी कि हमें 110 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर में 10 रुपये पे करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 120 रुपीज़। और फिर थर्ड ईयर में फिर 10 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 रुपीज़। यानी कि हमें 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट में 100 के लिए कितना 130 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 100 का 10% पे करेंगे। तो 100 का 10% कितना होगा, वो होगा 10 रुपये, यानी कि हम क्या करेंगे 100 + 10 = 110 रुपये पे करेंगे। ये हो गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। यानी कि अब जो इंटरेस्ट देंगे वो किस पे देंगे, अमाउंट पे देंगे। यानी कि फिर से 110 का 10% कितना होगा, तो वो होगा 11 रुपये। यानी कि हमारा फिर से अमाउंट क्या बनेगा, 110 + 11 121। अब फिर थर्ड ईयर में जो एक्स्ट्रा पे करोगे, जो क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट पे करोगे वो कैसे पे करेंगे, तो 121 का 10% पे करेंगे। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर उसका प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब यदि हमें बोल दें कि आप 10 ईयर तक का क्या निकाल के बताइए, इंटरेस्ट निकाल कर बताइए। तो कैसे निकालोगे, अब हमें इसको 10 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। इन स्टेप्स को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाया गया। अब वो फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला भी देख लेते हैं।
मतलब होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये जो P है वो होता है ओरिजिनल रेज टू द पावर n। ये जो P है वो होता है ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है। n होता है यहाँ पे टाइम, और जो R होता है वो होता है रेट, और ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बड़े से बड़े ईयर तक का क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। आगे और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।